हेलो नमस्कार दोस्तों, अंकित यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ। और देखिए इसमें सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। पूरे क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करेंगे। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है 1.1 में, तो सबको जो है हल करेंगे और इसको प्लेलिस्ट में जोड़ देंगे, जिसमें आपको जो है डेली शाम को 7 बजे वीडियो मिलता रहेगा और आप पूरा गणित को आसानी से पढ़ सकते हैं। कक्षा 10 पूरा गणित, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल और इसको हल करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आप सब देख चुके होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल है 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से ज्ञात कीजिए। देखिए 135 और 225 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो पहले तो ये देखिए इसको कैसे लगाएंगे। तो 135 और 225 का एचसीएफ निकालना हो तो सबसे पहले हल लिखिएगा, इसके बाद माना a बराबर 225। देखिए इसमें जो बड़ा वाला होगा उसको a मानना होगा आपको। तो इसमें बड़ा वाला 135 है कि 225, तो a है, ठीक है। तो 225 बड़ा वाला है, इसलिए a बराबर क्या हो गया 225, और जो छोटा वाला रहेगा उसको b मानना होगा। तो b बराबर कितना हो गया 135। अब देखिए लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप जानते होंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ए बी इसको क्यू बोलते हैं, इसको आर, आर मतलब रिमाइंडर शेषफल होता है, ठीक है। क्यू का मतलब कोसेंस। तो ए बी क्यू और आर इस प्रकार होता है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है, इसको जरा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 4 से जो है डिवाइड कर रहे हैं 11 को। तो 4 से 11 को डिवाइड करेंगे 2 बार में, तो 4 दूनी के 8 बचेगा 3, 8 9 10 11 3 बचेगा। तो क्या यह बीच वाला यानी कि 11 बराबर 4 दूनी के 8 धन 3 लिख सकते हैं ना। 4 दूनी के 8 धन 3, ठीक है। तो 4 दूनी के 8 9 10 11, 11 के बराबर हो जाएगा, बीच वाले के बराबर हो जाएगा। अब देखिए बीच में जो होता है उसको बोलते हैं भाज्य, उसको क्या बोलते हैं भाज्य, और इधर जो होता है उसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। और जो भाग के बाद फल आता है उसको बोलते हैं भागफल, उसको क्या बोलते हैं भागफल, ठीक है। अब देखिए जो नीचे यहाँ पर आता है उसको बोलते हैं शेषफल, शेषफल, ठीक है। तो हमारा फार्मूला यहीं से निकल करके आता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। देखिए 11 क्या है 11, इसमें 11 क्या है बीच वाला है यानी कि भाज्य है। 11 क्या है भाज्य है, ठीक है। बराबर 4 क्या है इसमें 4 यहाँ पर देख रहे हैं ना, तो 4 है भाजक, क्या है भाजक, गुणे 2 क्या है इसमें 2 इधर भाग के बाद फल यानी कि भागफल है, भागफल धन 3 क्या है इसमें 3 नीचे जो शेष बचा है शेषफल है, ठीक है, शेषफल। तो फार्मूला आ गया भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। अब इसी भाज्य को हम a लिखते हैं, क्या लिखते हैं a, और इसी भाजक को हम b लिखते हैं, और इसी भागफल को हम q लिखते हैं, और r का मतलब होता है रिमाइंडर, तो r से लिख देते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, यही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है, ठीक है। तो अब इसी पर पूरा सवाल को हल करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल यहाँ पर दिया हुआ है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल से आप लगाएंगे। तो देखिए इस सवाल को जब हल करेंगे 135 और 225 जो है इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ निकालना है यानी कि मौसा निकालना है। तो देखिए हम लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर, और a क्या है भाज्य है, b क्या है भाजक है, q क्या है भागफल है, से r क्या है शेषफल है, ठीक है। अब इसमें जो सबसे बड़ा वाला है a, इसको यहाँ पर लिखेंगे और भाजक 135 को यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हल करेंगे। अब आगे देखते रहिए। देखिए इसमें ध्यान दीजिए 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90, 135 बराबर 90 गुणे 1 धन 45 जोड़ेंगे तो 135 के बराबर हो जाएगा। 90 बराबर 45 दूनी के 90 धन 0 ऐड करेंगे। अब जब r बराबर 0 हो जाए तो यह वाला a होता है, यह b होता है, यह q होता है, और r बराबर 0, तो यह जो b वाला मान होता है 45 यही इसका एचसीएफ यानी कि आंसर होता है, ठीक है। अब देखिए आखिर इसको कैसे लिखेंगे आप, इसको जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर पर इसको कैसे लिखेंगे। इसको लिखने के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान देना होगा। देखिए 135 सवाल हमारा था, 135 और 225 का मौसा निकालना था, तो इस भाग विधि से भी आप मौसा निकाल सकते हैं। तो 135 से 225 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, इस प्रक्रिया को अपनाएंगे तो जहाँ लास्ट में जो कट जाता है तो ये एचसीएफ होता है, क्या होता है ये एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा आ गया 45, यही हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा भी 45 निकालना है। तो इसको जो है इस रूप में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से आप उठाएंगे, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आप ले लीजिए। इसको जो है आप भूल जाइए पहले यहाँ तक, ठीक है, भूल जाइए। अब देखिए 225 ये है भाज्य, तो यहाँ पर लिखेंगे भाज्य, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाज्य। और देखिए 225 के बाद एक जो है और 135 जो है, 135
भाजक है तो 135 भाजक के नीचे रहेगा, और 1 जो है भागफल है तो 1 यहाँ पर, और 90 जो है शेषफल है तो 90 को ऐड करेंगे, अभी जस्ट बताए हैं सवाल में। तो 225 बराबर 135 धन 90, 135 में 90 जोड़ देंगे तो 225 के बराबर हो जाएगा। कितना आसान तरीका है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, और 1 को बोलते हैं भागफल, और यहाँ पर आपका आ गया शेषफल 90, ठीक है। इस प्रकार इसको जो है हल कर लेंगे। इतना समझ में आ गया। अब इसको जो है, इस पहली लाइन को हमने लिख लिया, पहली लाइन हमने प्राप्त कर लिया। अब दूसरी लाइन प्राप्त करना होगा हमें, तो दूसरा, अब यहाँ से हाथ ओपन करते हैं, फिर देखिए दूसरा लाइन यहाँ से प्राप्त करेंगे, यहाँ से तो 135 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यह क्या है 135 भाज्य है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ठीक है। अब तीसरी जो भाग दिए रहेंगे इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर जो है 90 बराबर 45 गुणे 2 अधन यहाँ शेष 0 बचा है, तो यही 45 जो होता है आंसर होता है। तो ये सी बराबर कितना आ गया 45। देखिए एकदम साफ साफ इसको लिख दिए हैं, बस इसको जो है नोट कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन आपका दिया था, सेकेंड नंबर का 196 और 38,220 का जो है हमें निकालना था एस। अब तो चलिए आइए इसको निकालते हैं, ठीक है। सेकेंड सेम वही प्रक्रिया को अपनाएंगे सेकेंड वाले में भी, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना है 138 और 38,220 का एचसीएफ निकालना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ज्ञात करना है। तो देखिए 196 और 38,220 में ए को किससे मानेंगे, ए जो बड़ा वाला होगा उसको ए मान लेंगे, जो छोटा वाला होगा उसको बी मान लेंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए इसमें जो है ए यहाँ पर ए हो गया, और बी जो है यहाँ पर 196 के जो है बी हो गया। अब क्यू हमको निकालना है और आर हमको निकालना है, तो यहाँ पर उसको भाग दे के देख सकते हैं। 196 इसमें भाग दे दीजिए, 195 बार ले जाएंगे तो यह कट जाएगा एक ही बार में, तो 195 जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। 196 से भाग देंगे तो 196 जो है आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसी 196 को हमको निकालना होगा। देखिए यहाँ पर कैसे निकाला गया है, इस लाइन को लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए अब इस लाइन को लिखना है, तो हम जानते हैं कि ये जो बीच वाला होता है, ये बड़ा वाला, इसको ए कहते हैं और इसको बी कहते हैं, ठीक है, और इसको क्यू कहते हैं, और यहाँ पर शेषफल जो 0 आया है इसको आर बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए माने कि ए हो गया, अब बी जो है 196 हो गया, और क्यू जो है 195 हो गया, और प्लस आर जो है यहाँ पर 0 हो गया। तो जब आर रिमाइंडर 0 हो जाता है, शेषफल 0 हो जाता है, वहाँ से इस प्रक्रिया को रोक देते हैं, तो यह एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो बी वाला होता है, यानी 1 2 3, इधर से तीसरा नंबर वाला जो बी का मान है, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एचसीएफ इक्वल टू 196, यहाँ पर आंसर आपका आ गया आसानी से, ठीक है। अब देखिए पहले का दूसरा का क्वेश्चन हो गया, अब थर्ड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहा है, 867 और 255 का हमें एचसीएफ निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से। चलिए आइए इसको देखते हैं। देखिए 867 और 255 का हमें निकालना है, तो माना ए बराबर इतना, जो बड़ा वाला है उसको ए मान लीजिए, 867 बड़ा वाला है तो 867 को ए मान लेंगे, बी बराबर 255। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये होता है, ठीक है। अब देखिए पहले तो आप ऐसे नॉर्मल जो है एचसीएफ निकाल लीजिए, 255 ऐसे डिवाइड करके इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 51, कितना आ जाएगा 51, यही इसका एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ। अब इसी चीज़ को इसमें कन्वर्ट करके आपको लिख देना है, ठीक है। अब कैसे लिखेंगे, देखिए ये जो बीच वाला है इसका नाम क्या होता है, बीच वाले का भाज्य, ठीक है। ये क्या है भागफल, और ये क्या है शेषफल, नीचे जो आता है वो क्या होता है शेषफल, ठीक है। और ये जो होता है भाजक होता है, भाजक। सेम इसी चीज़ को क्रमबद्ध लिख दीजिए, पहले इसको लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो वही चीज़ लिखा गया है, भाज्य बराबर भाजक, ये भाजक है, गुणे भागफल धन शेषफल, 102 क्या है शेषफल है। तो इतना तो हमने लिख लिया। अब दूसरा लाइन में इस नीचे वाले लाइन को लिखना होगा, तो नीचे वाले लाइन में ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, ये भाजक और ये भागफल और ये शेषफल, तो इसको जो है अब यहाँ दूसरी लाइन में लिख देंगे। तो 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51, तो 255 बराबर 102 गुणे 2 धन 51, कितना आसान हो गया। अब थर्ड वाला स्टेप को थर्ड वाली लाइन में लिख देंगे, तो 102, ठीक है, 102 बराबर 51 गुणे 2 धन 0, 51 गुणे 2 धन 0। अब इसमें जो है ये 0 हो गया, रिमाइंडर जब शेषफल 0 होता है प्रक्रिया रोक देते हैं, तो जब 0 हो गया तो ये बी का मान जो 51 है यही एचसीएफ होगा, ठीक है। तो बी का मान जो 51 आया है वही क्या हो गया, आंसर इसका हो गया, ठीक है, एचसीएफ। इसको आप समझ गए होंगे। पहले क्या करिएगा कि ऐसे भाग दे दीजिएगा, और हम फार्मूला जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर।
अब बस ऐसे ही इसको लिखना है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल की तरह इसको लिख देना है इसी को, ठीक है। तो इसमें 3 गो स्टेप है, एक स्टेप दूसरा का स्टेप यहाँ पर संपन्न हो रहा है, थर्ड वाला स्टेप यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। तो तीनों के लिए 3 लाइन यहाँ पर बनेगा और 3 लाइन में बीच वाला जो है इधर रहेगा, यानी कि भाज्य है यह, जो यह फार्मूला है इसी के अनुसार भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, बस इसी प्रक्रिया में इसको लिख देना है। और जो इधर नीचे आएगा बी का मान, यही इसका HCF रहेगा। कितना आसान था, ठीक है। अब चलिए पहले का 3 क्वेश्चन तक हो गया, पहले का 3 क्वेश्चन तक हो गया, ठीक है। अब देखेंगे दूसरा का क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 ये सब जो है पूर्णांक होते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें कहा है कोई पूर्णांक है, q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो चलिए आइए इसको हल करते हैं सेकेंड वाला क्वेश्चन को। देखिए सेकेंड वाला क्वेश्चन था, दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिएगा, माना धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, a है। अब a जो है 6q+1, 6q+3, 6q+5 की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से करने पर, ठीक है। तो जो 6q+1 की तुलना करेंगे 6q+3 की, 6q+5 की तुलना यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से करने पर, तो प्रेमिका हमारी एक a बराबर bq+r होती है, a बराबर bq+r। तो देखिए इसको मान लेंगे a बराबर, ये bq+r है तो b का मान हो गया 6q+r, r का मान हो गया 1, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा bq+r से तुलना करेंगे तो b का मान सब में 6 है, सब में क्या है 6 है, ठीक है। और r का मान जो है 1 में 1 है, 3 है, 5 है, 1 है, 3 है और 5 है। तो r जो है जो यहाँ पर होता है b 6 से छोटा होता है, तो 6 से छोटा 5 तक आप कोई भी मान सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5। r जो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से हम a बराबर bq+r होता है, तो इसमें क्रमबद्ध इस मान को रख देंगे, b बराबर 6 रखेंगे, फिर क्रमशः r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सबको रखते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए रखते हैं, b का मान 6 रखना है और r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखने पर, तो b का मान सबसे पहले रखिए, तो a बराबर 6q+0 बराबर हो जाएगा 6q। देखिए a बराबर 6q+0 बराबर हो जाएगा 6q। क्या रखे हैं, a बराबर bq+r है, तो b का मान 6 रख दिए, r का मान 0 रख दिए। एक बार 6 रखेंगे, एक बार 0, फिर एक बार 6, एक बार 1 रखेंगे, फिर एक बार 6, एक बार 2 रखेंगे, एक बार 6, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 6, एक बार 4 रखेंगे, एक बार 6, एक बार 5 रखने पर, ठीक है। तो ये टोटल 5 बार रखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सब इतना माना जाएगा, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हम रखेंगे। तो देखिए 0 रखे हैं हम, क्या रखें 0, तो जब 0 रखे हैं तो a + 6q+0, तो ये 6q के इक्वल हो गया है, ठीक है। और जब 1 रखे हैं तो a बराबर 6q+1 हो गया है। जब यहाँ पर 2 रखे हैं r का मान यानी शेष का मान, तो हो जाएगी 6q+2 इस प्रकार हो गया, ठीक है। अब ये बताइए कि इसमें जो है कहा है कि हमें कोई विषम धनात्मक पूर्णांक जो है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है 6q+1, 6q+3, 6q+5 इसी के रूप का होना चाहिए। तो इसमें दिख रहा है आपको, तो इसको इस मान को, ठीक है, और इस मान को और इस मान को ले लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये अप्रूव्ड हो जाएगा। अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। करना क्या है इस सवाल में दोस्तों, देखिए b बराबर 6 दिया है, ठीक है, जब तुलना किए हैं तो, और r का मान 6 से कम यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है, ठीक है, एक पूर्णांक के रूप में। तो बस b का मान 6 यानी सब में 6 रख दीजिए और r का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 रखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो मान आ जाएगा इसमें से विषम वाला निकाल दीजिए। तो इसमें विषम वाला 6 में 1 जोड़ेंगे, नियर अबाउट समझ जाइए, तो ये जो है 7 हो जाएगा यानी कि विषम संख्या होगा। 6 में 3 जोड़ेंगे अभी विषम संख्या होगा, 6 में 5 जोड़ेंगे अभी विषम संख्या होगा। इसको निकाल दीजिए, बाहर कर दीजिए, ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अतः कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है, ठीक है। अब चलिए देखेंगे थर्ड क्वेश्चन को। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कि
किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकें। देखिए अधिकतम पूछा है ना, तो एचसीएफ निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एचसीएफ। अब देखिए इसमें ये नहीं कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालिए, लेकिन अब चैप्टर उसी से संबंधित है तो हम लोग उसी से निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। 616 और 32 का क्या निकालना था? एचसीएफ। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। देखिए इसमें जो है सेम वही चीज़, माना ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, जो बड़ा वाला है उसको ए मान लीजिए, छोटा वाले को बी मान लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, 616 बराबर 32 गुणे, ये सब प्रक्रिया को अपना लीजिएगा। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या जो एचसीएफ आएगा वो 8 आएगा। अब इस चीज़ को कैसे लिखेंगे? इस चीज़ को लिखना होगा तो यही चीज़ बताएं कि 32 और 616 जो है तो ऐसे एचसीएफ निकाल लीजिएगा इस विधि से। ठीक है, तो इसको कितना बार ले जाएंगे? 19 बार ले जाएंगे। तो यहाँ पर शेष जो है 8 बचेगा, तो इसको हल कर लीजिएगा। तो भाजक, भागफल और गुणनफल की प्रक्रिया से तो ये बीच वाला जो होता है इधर होता है। ठीक है, और 32 जो है इधर वाला यहाँ पर होता है, और जो 19 है यहाँ पर होता है। सेम वही फार्मूला लगाएंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो ये 2 स्टेप में कट जाएगा। तो यहाँ पर 8 जो है बी का मान, यही इसकी अधिकतम स्तंभों की संख्या हो जाएगा। सेम वही चीज़ था। ठीक है, चलिए इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, आगे देखते हैं। अब देखिए चौथा सवाल, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए आइए इसका हल देखते हैं। देखिए सेम ये सवाल यहाँ पर लिखा गया है। देखिए मान लीजिएगा धनात्मक पूर्णांक a, ठीक है, और भाजक b बराबर 3 और शेषफल r जो है b से हमेशा छोटा होगा, तो 0, 1, 2। ठीक है, अब देखिए इस b को 3 कैसे निकालें? देखिए 3m और 3m+1 जो है इसको तुलना कर दीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर से, a बराबर बी क्यू प्लस आर से। तो जब 3m को करेंगे तो 3m+0 लिख लीजिए। तो यहाँ पर जो b का मान है वो हो गया 3 और r का मान हो गया 0 और q जो है m है। ठीक है, उसी प्रकार 3m+1 को करेंगे तो 3m+1 ऐसे लिखेंगे, तो b का मान हो गया 3। तो b का मान एक्चुअली 3 ही है और r का मान 0 और यहाँ पर 1 है। तो सेम वही चीज़ को हम लिखे हैं कि b का मान हो गया 3 और r का मान जो है 0, 1। 3 से छोटा हो सकता है, हमेशा 3 से छोटा होगा, तो 0, 1, 2 भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए जो कहा है सेम उसी चीज़ को करेंगे। इसमें लिखा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग इस रूप का होता है, तो हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे और इस रूप का दिखाएंगे 3m+1 और 3m और 3m+1 का दिखाएंगे। तो देखिए 2 है तो 2 प्रकार से हमको दिखाना होगा, यानी 2 3m एक 3m और एक 3+1 को दिखाना होगा। तो चलिए आइए दोनों को हम देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। अब प्रश्नानुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब थोड़ा आगे करते हैं स्लाइड को। देखिए दोनों को हमको दिखाना होगा। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है a² बराबर 3m। इसको देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर होता ही है, तो b बराबर 3 रख दीजिए, r बराबर 0 रख दिए। रखने पर तो a बराबर 3q + 0 हो जाएगा। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, इस प्रकार आ जाएगा। और यहाँ पर 3q² को मान लीजिएगा m, तो यहाँ पर रख देंगे, तो a² बराबर 3m। यही चीज़ हमको सिद्ध करना था, a² बराबर 3m यहाँ पर सवाल में। ठीक है, 3m के रूप का होता है, हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, अब आगे देखेंगे सेकेंड वाला था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। इसमें भी जो है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान 3 और r का मान 1 रखने पर a बराबर 3q+1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मान रख दिए हैं। दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, इतना आ जाएगा। इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, इस प्रकार हो जाएगा। इसको जो है m मान लीजिएगा, तो हो जाएगा a² + 3m+1। ठीक है, अब यह भी दोनों जो है यहाँ पर प्रूफ हो गया। किसी भी जो है धन पूर्णांक का वर्ग जो है 3m और 3m+1 का होता है, तो अतः यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इस प्रकार यह आपका हल हो जाएगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पर जो है हल यहाँ पर कर दिया गया है, तो इस सवाल को आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखेंगे 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर के सवाल में कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, 9m+8 के रूप का होता है। तो देखिए इसमें धनात्मक पूर्णांक का घन का है, तो अब घन करेंगे और इस तीनों को निकालना होगा, 9m, 9m+1, 9m+8 को निकालना होगा। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए सेम वही चीज़ जैसे उसमें माने थे, इसमें भी मान लेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक a, भाजक जो है b जो है 9 हो जाएगा, इधर वाला जो होता है 9, और शेषफल r बराबर 0 से 9 के बीच में कोई भी मतलब ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 0 से 8, 9 से इधर रहना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि 9m और 9m+1 और 9m+8 को जब तुलना करेंगे a बराबर
बी क्यू प्लस आर से, तो 9m प्लस 1 को तुलना कर दिए, तो यहाँ पर लिखिए 9m प्लस 1, तो आर का मान 1 हो गया और बी जो है 9 हो गया। बी क्या हो गया? 9। उसी प्रकार यहाँ भी 9 हो जाएगा, आर का मान 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 9 हो जाएगा, आर का मान 0 हो जाएगा। सेम वही चीज़ को यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हमें तीनों को सिद्ध करना है, हमें 9m लाना है, 9m प्लस 1 लाना है और 9m प्लस 8 लाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, अब देखिए बी का मान 9 रखिए, आर का मान 0 रखिए, पहला वाला है, ठीक है। तो जब रखेंगे तो इसको दोनों पक्षों का हमें घन करने पर, क्योंकि सवाल कहा है दोनों पक्षों का घन करना है, तो घन करेंगे इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको जो है, इसको मान लीजिए यम के बराबर, तो यहाँ पर यम रख देंगे, तो ए का क्यूब बराबर 9m, पहला वाला हमारा सिद्ध हो गया। सेम उसी प्रकार इसको हल करेंगे, तो बी बराबर 9, आर बराबर 1 रखने पर, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए बराबर 9q प्लस 1, दोनों पक्षों का घन करने पर इस प्रकार इसको हल करेंगे। सेम इसका जो है दोनों पक्षों का घन करने के बाद यहाँ पर फिर मान लेंगे, यहाँ पर जो है इसको 9 कॉमन लेंगे और इसको मान लीजिए कि यह यम के बराबर है, तो इसका मान यम रख दीजिए, तो ये हो जाएगा ए क्यू प्लस 9m प्लस 1 या ए क्यू प्लस 9m प्लस 1, ठीक है। इसी प्रकार थर्ड वाला करना है, 2 तो हो गया, एक यहाँ पर हो गया और एक यहाँ पर हो गया, 9m और 9m प्लस 1, यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर हो गया है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर 9m और 9m प्लस 1 हो गया। अब 9m प्लस 8 हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 और 1 ले चुके हैं, अब 2 लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अब थर्ड वाला हल कर रहे हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस बी बराबर 9 मान लीजिए, आर बराबर 2, पहले बार आर का मान 0 रखे थे, फिर 1 रखे थे, अब 2 रखिए, तो 2 रख के फिर हल करिए उसी प्रकार, और हल करने के बाद यहाँ पर 9 कॉमन ले लीजिएगा और 9 कॉमन और 8 को इधर कर दीजिएगा और फिर इस प्रकार हल कर दीजिएगा, ठीक है। अब मिलेंगे, देखिए लास्ट में लिख दीजिएगा, और सिद्ध होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप का होता है। दोस्तों ये इसको प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा कक्षा 10 संपूर्ण हल में। तो आप वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।